देश के कुछ नेताओं ने दरअसल मिलकर एक संस्था बनाई है जिसका नाम है सरकार। ये सरकार बनाने के नाम पर, सरकार बनने के नाम पर हमारी भोली जनता से वोट लेते हैं और उसके बाद जो है इन्हें लात मारकर हटा देते हैं। अपने बच्चों की जो है किस्मत चमकाते हैं और अपनी राजनीति रोटियां चमकाते हैं, लेकिन जो सपना दिखाते हैं देश की जनता को और उन्हें जो है गड्ढे में गिरा देते हैं। हम कितनी तस्वीरें दिखाएं और कितनी तस्वीरों का जायजा लें। कुछ तस्वीरें अभी फिलहाल की है जो देश की हकीकत में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब फिर से आपका देश की हकीकत में एक बार फिर से स्वागत है दर्शकों। G20 सम्मेलन खत्म हुआ। देश की नाकामी को छुपाने के लिए किस तरीके से पर्दे डाले गए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए कितने करोड़ों का खर्च किया गया, ये सब हिसाब किताब आपके पास। लेकिन कुछ सवाल मोदी जी से, कुछ सवाल मोदी सरकार से है। वो सवाल मेरे नहीं, दरअसल सियासत करने वाले लोगों के हैं और वो सवाल इस वक्त जो है इमरान प्रतापगढ़ी पूछ रहे हैं सरकार से। अभी परसों ही भाजपा के तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया आरटीआई लगा करके कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। 9 सालों में प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। मुझसे मीडिया के एक साथी ने पूछा कि भाई आप क्या कहते हैं इस पर, तो मैंने कहा भाजपा वालों से पूछा जाना चाहिए कि छुट्टी की परिभाषा क्या है। अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, 23 दिन के सेशन में प्रधानमंत्री जी 2 दिन आते हैं तो बाकी 21 दिन छुट्टी ही तो हुई। मणिपुर में हमारी बहनों को, मणिपुर की बेटियों को बिना कपड़ों के हुजूम ने, भीड़ ने परेड करवाई, बलात्कार किए और मणिपुर पर एक शब्द बोलने से कतराने वाले प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर बोलने से परमानेंट छुट्टी ले रखी है। ये छुट्टी ही तो हुई। प्रधानमंत्री जी चलते हुए संसद सत्र के बीच में जाकर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करें तो ये छुट्टी ही तो हुई। आखिर छुट्टी की परिभाषा क्या है? महाराष्ट्र वालों, मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने जब मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का निर्णय लिया तो मुझे किसी और राज्य से भेजती तो शायद मैं इतना खुद को गौरवशाली महसूस ना करता जितना महाराष्ट्र से भेजने पर खुद को गर्व और फख्र महसूस करता हूं कि एक ऐसे राज्य की नुमाइंदगी, एक ऐसे राज्य का नेतृत्व राज्यसभा में करने का मुझे अवसर दिया मेरी पार्टी ने, कांग्रेस ने, कि मैं वहां खड़ा होकर के जब मुझे पुकारा जाता है, मेरा नाम पुकारा जाता है कि महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद, तो मुझे उस वक्त एक अजीब सा गर्व महसूस होता है। ये एक ऐसा कर्ज है और मैं आज इस मंच पर खड़ा होकर के धन्यवाद अदा करना चाहता हूं बाला साहब थोराट जी का कि आपने उस चुनाव में एक गार्जियन की तरह, जिस तरह से मेरा पूरा चुनाव, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो चुनाव मैं लड़ रहा हूं, आप लड़े उस चुनाव को, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लड़ा उस चुनाव को, तो आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। देश की हकीकत में आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेता को, लेकिन एक और तस्वीर हम आपको सुनाना चाहते हैं, एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की ताकत भले ही मोदी सरकार पर हमलावर है, लेकिन इसके बावजूद भी देश की जनता को राहत मिलता नजर नहीं आ रहा। नेताओं के अकर नहीं टूट रहे हैं, उनके घमंड चूर नहीं हो रहे। इसकी वजह यह है क्योंकि आज गोदी मीडिया पूरी तरीके से बिक गई है और बर्बाद हो गई है, इसलिए क्योंकि वो सत्ता के गोद में बैठी हुई है। जरा क्या कुछ कहा जा रहा है, गौर से सुने। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब इस कार्यक्रम में आज विशेष रूप से आई हुई हम सबकी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी। एक मिनट भाई, ऐसा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज टोंक जिले में पहली बार प्रियंका जी आई हैं, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाए, जोर से। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे मंत्री रमेश मीणा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जोटाटा साहब, हमारे प्रभारी रंधावा जी, अमृता जी, राठौड़ साहब, राजीव साहब, तमाम मंच पर उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे टोंक जिले के जिलाध्यक्ष महोदय हरिभाई बैरवा साहब,
हमारे स्थानीय विधायक प्रशांत जी, देवियों, सज्जनों, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, अभी सरकार की तरफ से जो नाना प्रकार की योजनाएं हम चला रहे हैं उन सबका अवलोकन प्रियंका जी ने किया। और सरकार ने पिछले 4.5 साल में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, जो कांग्रेस की सोच थी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सोच से जो यूपीए ने जनता के लाभ के लिए योजनाएं बनाई थी, ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार ने यहां पर काम कर रहा है 4 साल से। अब जरूरत इस बात की है कि इन योजनाओं का लाभ कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक हम और प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं ना कभी धन की कमी रही, ना स्कीम्स की, ना प्रोग्राम की। इसलिए मैं मानता हूं कोई कुछ भी कहे, लेकिन 3 महीने के बाद राजस्थान के साथ अन्य राज्यों में चुनाव है। हम सबको देखना पड़ेगा कि कौन से लोग, कौन से नेता, कौन से विचारधारा राजस्थान के हित में काम करती है और कौन से वो लोग हैं जो सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। ऐसी शक्तियां जो समाज में नफरत पैदा कर कर, आक्रोश पैदा कर कर, जनता का ध्यान डाइवर्ट कर कर वोट लेते हैं, और वो लोग, वो नीतियां, वो दल, वो नेता जो अपनी त्याग तपस्या से जनता का मन जीतते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, इन्होंने अपने समर्पण से, अपनी त्याग और तपस्या से राजस्थान समेत देश के जनता में अपनी जगह बनाई है, उनके मन में जगह बनाई है। और लोग झूठा प्रचार कर कर कितना भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन मैं जानता हूं कि जनता अंत में सही निर्णय करेगी और 2023 के अंदर पुनः राजस्थान समेत बाकी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, खासकर नौजवान तबका, हमारी जो ऊर्जा हमारे अंदर है, और नौजवानों की प्रतिभा को समझना पड़ेगा, उनको मंच देना पड़ेगा, उनको आगे जाने का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इस काम को करने में सरकार ने संगठन को कमी नहीं छोड़ी। मैं आपसे प्रियंका जी आग्रह करना चाहता हूं, आज आप राजस्थान आई हैं, इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार अभी कुछ हफ्ते पहले राहुल जी भी राजस्थान में आए थे, बांसवाड़ा के अंदर, आप भी आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में लगातार राजस्थान के अंदर आए। यहाँ की जनता आपको दिल से चाहती है, दिल से प्रेम करती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हजारों लाखों लोग बैठे बात को बोलते हैं। आपके आने से जनता में, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार होता है। और हम सब जानते हैं, आपने जब प्रचार किया था हिमाचल प्रदेश के अंदर ताबड़तोड़, वहां सरकार कांग्रेस की बनी। आपने प्रचार कर्नाटक में किया, वहां सरकार आपने बनाई, और यहां पर भी आप और राहुल जी प्रचार करेंगे तो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। प्रियंका जी आप टोंक में यहां पर आई, मैं इस जिले का विधायक हूं, इस नाते आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूं, और मंच पर तमाम जो हमारे अतिथिगण हैं उनका भी स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, सरकार के तमाम अधिकारियों ने जो इस कार्यक्रम में योजना बनाने में योगदान दिया, और आप सब यहां पर आए। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग हमेशा सुखी रहो, मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। और एक बार जोरदार तालियां बजाकर प्रियंका जी का स्वागत दोबारा करें, जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाएं। और इसके साथ ही देश की हकीकत में इस 2 रिपोर्ट को देखकर एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि भले ही ये सियासत करने वाले लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, इल्ज़ाम ठूस रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने जो सपना देखा था अपने बेटे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का, वो दरअसल नेता अपने बेटा को लेकर पूरा कर रहे हैं, और आपके बच्चे जो हैं बर्बाद हो रहे हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आड़ में, धर्म के आड़ में अंधे हो गए, और ये लोग डॉक्टर, इंजीनियर एक से बढ़कर एक विदेशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। देश की हकीकत में हम सबको सीखने और समझने की ज़रूरत है। चुनाव का वक्त आने वाला है, हिसाब किताब से करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए नेताओं से पूछिए कि जो वादा किया था तुमने आज तक पूरा क्यों नहीं किया और क्यों नहीं कर पाए, और जो वादा हमसे किया था वो वादा अपने और अपने बच्चों के लिए पूरा तो कर रहे हो और करते रहोगे। देश की हकीकत में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।